आज हम ये वाले सारे टॉपिक्स देखेंगे। डिस्टिंक्ट क्वेरीज के अंदर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इज़ नल, मतलब कोई वैल्यू किसी कॉलम में नल है या नहीं है, इज़ नॉट नल या नल को देखेंगे। लाइक कीवर्ड से क्या होता है, उसका जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, एवरेज और काउंट, ये सारे हम क्वेरीज आज चला कर देखेंगे, है ना। मान लो हमारे पास एक डेटाबेस है, टेस्ट डीबी के अंदर एक टेबल है, टेबल इन्फो, जो हमारी टेबल शुरू से चले आ रही। हम एक नया टेबल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक किया, एक न्यू टेबल क्रिएट किया। मान लेते हैं टेबल कंट्री के नेम के हमने एक टेबल लिया, है ना, जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज रिपीट भी हो रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया हुआ है किसी का नाम, कस्टमर नेम, एंड वेयर केयर, कंट्री नेम, एंड वेयर केयर। उसके बाद हम एक कस्टमर का आईडी ले लेते हैं, जो कि हम हमेशा प्राइमरी की में रखते हैं। इसको हमने सेट प्राइमरी की किया और इसको ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट हमें पता ही है, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में ईद आइडेंटिटी को यस करते हैं, सीड बाय 1 और इंक्रीमेंट बाय 1 सेट कर लेते हैं, है ना। और हमने इसे सेव किया। हम सेव करते हैं तो टेबल नेम देते हैं TBL, इसको हम नाम दे देते हैं कस्टमर के लिए। TBL कस्ट करके हमारा टेबल हो गया। इस टेबल में हम डेटा इंसर्ट फ़िलहाल यहीं से कर लेते हैं। देखो अभी ये टेबल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है हमारी लिस्ट में, टेबल्स में, लेकिन जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये दिखाई देगी, TBL कस्ट, है ना। फ़िलहाल इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। हम एडिट टॉप रोज करके इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। हमने डेटा इंसर्ट किया, कस्टमर नेम में अजीत इंडिया, एरिक UK, जॉन UK, इसके अलावा मैंने पैड्रिक USA कर दिया, पॉल USA कर दिया, और यहाँ पर हम कर देते हैं अमित इंडिया, और हम लिख देते हैं यहाँ पर सचिन पाकिस्तान, कुछ और नाम लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं रहमान पाकिस्तान, सलमान अफ़गानिस्तान, ठीक है। फिर हमने लिख दिया रमेश इंडिया। हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रीज़ और काफ़ी सारे कस्टमर्स के नेम हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे क्वेरी एनालाइज़र पे, हम कुछ क्वेरीज चलाकर देखते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेरी रन करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्ट। जब हम F5 करके इसको रन करेंगे तो हमारे पास सारे कंट्रीज़ और सारे कस्टमर्स आ गए। अब अगर हमसे कोई बोलता है कि हमें टोटल हमारा ये बिज़नेस कितनी कंट्रीज़ में चल रहा है फ़िलहाल, तो हमें यहाँ से कंट्रीज़ के नेम निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं सिलेक्ट कंट्री नेम फ्रॉम TBL कस्ट। ये हम सभी जानते हैं कि हमें कंट्री नेम नाम का कॉलम चाहिए, और पर इसमें क्या होगा कि कंट्री रिपीट होंगे। आप जब इसको रन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप केवल 3 कंट्री में, 4 कंट्री में काम करो, और यहाँ पर ये 9 कंट्रीज़ दिखाएगा, है ना। अगर मैं इसको काउंट भी करूँगा कि कितनी कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं, तो ये भी आपको 9 ही दिखाएगा, 9 कंट्रीज़ दिखा रहा है। एक्चुअल में कंट्रीज़ कम है, कितने हैं जब हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कंट्री 1 है इंडिया, 2 UK, 3 USA, 4 पाकिस्तान और 5वां अफ़गानिस्तान। तो टोटल आना चाहिए 5। तो डिस्टिंक्ट कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ किया जाता है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट और कॉलम नेम, जो भी कॉलम जिसको आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखाना है, फ्रॉम TBL कस्ट। तो हमारे सामने डिस्टिंक्ट कंट्रीज़ आ जाएंगी, है ना। अब जो रिपीट हो रहे हैं इंडिया इंडिया इंडिया, UK वो रिपीट होकर नहीं दिखाएगा। डिस्टिंक्ट कितने हैं, 5 है। अब आप इसके आगे अगर काउंट वाला फंक्शन लगा देंगे तो डिस्टिंक्ट कंट्रीज़ यहाँ पर, है ना, ब्रैकेट यहाँ से आता है। डिस्टिंक्ट कंट्री नाम का एक पूरा कॉलम है, उसको हम काउंट कर रहे हैं। जब हम इसको पूरा क्वेरी को रन करेंगे
तो हमारे सामने अब काउंट कितना आ जाएगा, 5 आएगा। विदाउट डिस्टिंग करते तो हमारे सामने काउंट क्या आता, 9 आता है ना। तो हमने किसका यूज़ किया यहाँ पर, कौन सी कीवर्ड का यूज़ किया है, डिस्टिंग कीवर्ड का यूज़ किया है। क्लियर है। डिस्टिंग कीवर्ड का यूज़ करके हमने सिंपल कॉलम भी देखा और उसको हमने काउंट फंक्शन में भी यूज़ करके देखा है ना। डिस्टिंग से सिंपल कॉलम्स आ रहे हैं और अगर हम काउंट चाहते हैं डिस्टिंग के कितना काउंट है तो वो भी हमने यहाँ पर करके देखा है। ठीक, डिस्टिंग का यूज़ आपको पूरा समझ में आ गया। जब भी कोई कॉलम में कोई वैल्यूज़ रिपीट हो रही है और हमें यूनिक वैल्यूज़ चाहिए केवल, तो हम डिस्टिंग कीवर्ड का यूज़ करते हैं, है ना, ताकि रिपीटेड वैल्यूज़ हमें नहीं मिले। इसके बाद हम अगला देखते हैं, इज़ नल और इज़ नॉट नल, इनका क्या यूज़ है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी भी है जिसमें कुछ भी नहीं है, नल वैल्यू। एक्चुअल में अगर बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है तो वो अलग होता है, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ अंजलि और कंट्री में कुछ नहीं डाला तो ये नल है ना। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर नल वैल्यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, अरुण नल, और कुछ भी नाम ले लो, शाहरुख नल। इसमें कुछ ऐसे हैं कस्टमर्स जिनकी कंट्रीज़ नल है। मुझे ऐसे का रिकॉर्ड्स निकालना है जिनकी कंट्रीज़ में नल वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्ट वेयर कंट्री नेम इज़ नल। जिनके जिनके कंट्री नेम में नल वैल्यू है वो सारे दिखाई देंगे। इज़ नल एक कीवर्ड हो गया जिसका काम क्या है कि नल वैल्यूज़ को सर्च करके, कंडीशन होगी। इज़ नल मतलब नल है क्या, या तो होगा या नहीं होगा। अगर है, ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे सामने डेटा आएगा, और नहीं है मतलब उसमें कुछ कंट्री का नेम आ रहा है तो वो डेटा नहीं आएगा। बस इसी के आगे अगर हम उल्टा कर दें कि हमें तो केवल वो चाहिए जिनके कंट्रीज़ हैं, तो इज़ नॉट नल कर दिया जाए, सॉरी इज़ नॉट नल। ये जब हम इसको रन करेंगे तो इज़ नॉट नल का डेटा आ जाएगा, नल वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, है ना। दो चीज़ें हो गई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्ट वेयर कंट्री नेम इज़ नल, और सेकंड हो गया इज़ नॉट नल। तो हमने यहाँ पर नल वैल्यूज़ के लिए कंडीशन लगी, है ना। और कीवर्ड कौन सा यूज़ किया यहाँ पर, इज़ नल और इज़ नॉट नल। ये दो कीवर्ड्स का हमने यूज़ किया। क्लियर। ये कमेंट बनाने के लिए होता है। ये लाइन को मैंने ऐसा लिख दिया तो कभी भी एरर नहीं देगा यहाँ पर, ये कमेंट हो गई, ये केवल आपको समझने के लिए लिखा गया है ना। कमेंट के लिए डबल हमने डेट लगा दिया, ठीक है ना। अगला क्या है, लाइक कीवर्ड का यूज़ कैसे किया जाता है। वेयर कंडीशन में ही हम लाइक कीवर्ड का भी यूज़ करते हैं, हमने देखा था, दोबारा देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स के नेम हैं और मुझे ए से स्टार्ट होने वाले कस्टमर्स के नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पर लाइक क्वेरी लगाऊंगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL वेयर कस्टमर नेम लाइक, और यहाँ पर हम उसकी वैल्यू देंगे सिंगल कोट्स में। तो हमने दे दिया %A। अगर मैं आगे परसेंट दे रहा हूँ मतलब उसके आगे कुछ भी हो सकता है। अगर मैं पीछे परसेंट देता हूँ मतलब उसके पीछे कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है। जैसे ए पे से अजीत भी है, ए पे से और किसी का नाम भी है ना। सलमान में भी बीच में ए आ रहा है, तो अगर मैं दोनों तरफ परसेंट लगाकर इसको रन करूँगा तो ऐसे सारे नाम आ जाएंगे जिसमें कहीं भी आगे पीछे बीच में कहीं भी ए आ रहा है, तो सारे आ जाएंगे। चाहे वो अजीत आगे ए आ रहा है, चाहे पैट्रिक में बीच में ए आ रहा है, चाहे किसी में पीछे आ रहा होगा तो वो भी आ जाता है ना। तो आगे पीछे या बीच में कहीं भी ए कंटेंट ए को रखता है वो, तो आपको कस्टमर नेम उठा के दे देगा। अगर मैं केवल आगे परसेंट लगाता हूँ और इसको रन करता हूँ तो क्या आएगा हमारे सामने, केवल आगे एम परसेंट लगाने पर कुछ भी नहीं आ रहा है ना। रीज़न, ऐसा कोई नाम नहीं है जिसमें पीछे ए आ रहा हो, ऐसा स्पेस तो नहीं है ना, हाँ, ऐसा कोई भी नाम नहीं जिसमें पीछे आ रहा हो। अगर मैं पीछे परसेंट लगा देता हूँ तो मुझे पता है ऐसे कुछ नाम है जिनमें आगे ए आ रहा है, तो वो नाम आपको
दिखाई देंगे, अजीत, अमित, अंजलि और अरुण, क्योंकि इनमें आगे आ रहा है। बीच में आने वाले काफ़ी सारे नाम हैं, तो बीच में अगर हम ए लिखते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हम यहाँ पर पीछे परसेंट लगाकर, सॉरी आगे परसेंट लगाकर हम यहाँ पर एन लिख देते हैं, तो ये रहमान भी आ जाएगा, सलमान भी आ जाएगा, और जिसमें भी एन होगा वो सारे आ जाएंगे, जॉन, रहमान, सलमान और अरुण, क्योंकि इसमें लास्ट में एन आ रहा है। तो ये होती है लाइक क्वेरीज। आप एग्जैक्ट मैच नहीं करा रहे हो। अगर मुझे पता है कि नेम में जॉन ही लिखना है, तो मैं डायरेक्ट कंडीशन इक्वल टू करके लगा देगा कि जहाँ नेम इक्वल टू जॉन हो, है ना, तो हम उसको एग्जैक्ट कंडीशन से हम ला सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने लाइक क्वेरी लगाया कि जॉन में हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट नेम क्या है ना, एग्जैक्ट किसी ने खरगोन की स्पेलिंग क्या लिखी हमें नहीं पता है, किसी ने खरगोन की स्पेलिंग क्या लिखी, तो हमने तो पीछे लगा दिया परसेंटेज और आगे लिख दिया KHA, है ना। अगर हमें नहीं पता है कि इंडिया की स्पेलिंग क्या है, तो हमने आगे IND लिख दिया और यहाँ पर कंट्री नेम लिख दिया। जिसमें भी कंट्री नेम में आगे IND होगा वो सारे कंट्री आ जाएंगे। लाइक क्वेरी लगाना होगी, है ना, लाइक, जिनमें भी IND आ रहा है सारे कंट्रीज आ गए, ठीक है ना। अगर मुझे आखिरी में AN चाहिए, मैं आगे परसेंट लगा दूंगा, जिसमें भी आखिरी में AN आ रहा है, 2 कंट्रीज़ में AN आ रहा है, अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में है ना। हमने कई बार इसका यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है लाइक का, जब हम किसी ड्रॉप डाउन में कोई सिटी को सर्च करते हैं और लाखों सिटी है, जैसे ही हम लिखते हैं हमारे सिटी का नेम IN, तो हमारे सामने इंदौर, इम्फाल और कुछ और सिटीज़ सजेस्ट कर देता है। तो ये ऑटो सजेस्ट इसी के बेस पे किया जाता है, डेटाबेस में से वो आपके टाइप करते करते वो फ़िल्टर करते जाता है। और जैसे ही आपने एक 4-5 लेटर्स टाइप कर दिए और एक यूनिक सिटी मिल गया, तो वहाँ पर आपको अकेला एक सिटी दिखाई देता है ना। तो ऑटो सजेस्ट वाले सारे ऑप्शंस जो चलते हैं वो लाइक क्वेरी की मदद से ही चलते हैं, ठीक है। तो लाइक क्वेरी में हमने देख लिया कि हम आगे भी लाइक लगा सकते हैं परसेंट लगाकर, पीछे भी लगा सकते हैं और दोनों तरफ भी लगा सकते हैं। हमारे पास पीछे परसेंट भी हो सकता है, आगे परसेंट भी हो सकता है और दोनों तरफ भी हो सकता है ना। इसका मतलब आपको पता है कि आगे ए ही आना है, पीछे कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब आपको पता है कि पीछे ए ही आना है, आगे कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब आपको पता है कि बीच में आगे पीछे कहीं भी अगर ए है तो रिज़ल्ट देगा। तो ये हो गया लाइक का एग्जांपल, है ना। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। हम मीन, मैक्स, सम, काउंट और एवरेज फंक्शंस, जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो देखेंगे, है ना। इसके लिए हम किसी दूसरी टेबल को उठाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL, हमारी इन्फो वाली टेबल को हम उठाते हैं, क्योंकि हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एज भी है, सैलरी भी है ना। तो अगर मैं मिनिमम सैलरी निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मिन और सैलरी, है ना। मीन एक फंक्शन है तो ब्रैकेट के अंदर कॉलम आना चाहिए। फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होता है वो ब्रैकेट के अंदर पास किया जाता है ना। तो फंक्शन है मीन और ब्रैकेट के अंदर हमने उस कॉलम का नेम लिखा है, ठीक है। तो ये आ गया मिनिमम सैलरी 3000 थी हमारी टेबल के अंदर, ठीक है ना। ये देखो मिनिमम बहुत सारी सैलरीज है पर मिनिमम कौन सी थी 3000 से कम की किसी की नहीं थी। ऐसे हम जब मैक्स लिखेंगे तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। जब हमने ये लिखा मैक्स, हाँ, जब हमने मैक्स किया तो मैक्स जो है 17,000 है, ठीक है। अगर हम टोटल काउंट करना चाहते हैं काउंट, और हम यहाँ पर कॉलम लिखेंगे सैलरी, तो टोटल काउंट है 10। हमारे पास टोटल 10 रिकॉर्ड है ना। ऐसे अगर हम उन सारी सैलरीज का सम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर काउंट की जगह पर क्या लिख देंगे सम, टोटल सैलरी का सम होकर आ जाएगा, है ना। ऐसे हम अगर एवरेज चाहते हैं तो हम यहाँ पर एवरेज लिख देंगे, टोटल सैलरी का एवरेज होकर आ जाएगा। हमने टोटल, मीन, मैक्स, काउंट, सम और एवरेज ये सारी चीज़ें देखी है। हम जब एक साथ सभी को रन करेंगे हमें सभी दिखाई देगा, है ना। और अब यहाँ पर कॉलम नेम में सभी में नो कॉलम नेम, नो कॉलम नेम आ रहा है, क्योंकि हमने उस कॉलम को नेम नहीं दिया। अगर हमें एज करके देते
मिनिमम सैलरी, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते क्योंकि हमने स्पेस भी लिया है कॉलम नेम में। अवॉइड करो कॉलम नेम में स्पेस लेना, पर अगर लेना पड़ रहा है फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया है एज करके मैक्सिमम, है ना, ऐसे अगर मैंने लिख दिया मैक्सिमम, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिकॉर्ड, अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ मैं काउंट, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूँगा तो कीवर्ड को भी वो कॉलम नेम कंसीडर कर लेगा। अगर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं सम, तो ये कीवर्ड नहीं होगा, है ना। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एवरेज, तो ये भी, जब हम इनको सभी को एक साथ रन करेंगे यहाँ तक तो हमारे सामने सारे कॉलम नेम सही जाएगा, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, काउंट, सम और एवरेज। अगर मैं किसी कीवर्ड को बिना स्क्वायर ब्रैकेट के यूज़ करूँगा तो एक्सपेक्ट करेगा कि आगे इसका पैरामीटर पास किया जाए। जब हम उसको रन करेंगे, फिलहाल यहाँ पर वो दे रहा है ना, पर वो कंफ्यूज करेगा, इसलिए तरीका ये है कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही यूज़ करें, है ना। और अगर स्पेस वाली किसी चीज़ को बिना स्क्वायर ब्रैकेट के लिया तो ये तो एरर ही दे देगा। कैसे? ये इसने एरर दे दिया क्योंकि इसको सैलरी के पास में, सैलरी तो कॉलम नेम है, इसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, पर उसके पास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, क्योंकि इनको दोनों को अलग अलग कॉलम नेम समझ रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, तो ये कॉलम को नेम अब समझ जाएगा कि कॉलम नेम है। क्लियर है? इसके अलावा बस आज का हमारा ये जो लेसन था, इसमें हमने सारी चीज़ें कवर करी, डिस्टिंक्ट, नल वैल्यू, नॉट नल, लाइक, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, एवरेज और काउंट। ठीक है।